Hello students, have you ever wondered what really changed in Jammu and Kashmir after 2019? Why was Article 370 removed? Was it just a political decision or the beginning of a completely new era? मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के थर्ड फेज की एक ऐसा फेज जिसमें हिस्ट्री ने एक नया टर्न लिया। तो ये है चैप्टर क्लास 10th का पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन और इस वीडियो के अंदर हम थर्ड फेज को डिस्कस करेंगे। पहले दो वीडियोस में हम फेज फर्स्ट फेज सेकंड को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये थर्ड फेज है जो 2019 से आज तक चला आ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। थर्ड फेज एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड फेज एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था। इस फेज में बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। डेट थी 5 अगस्त 2019 को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 370 एंड एब्रोगेटेड आर्टिकल 35A। क्लियर। नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होता है और इस डिसीजन को ऑफिशियल फॉर्म मिल गया। क्लियर। फिर आता है 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू और कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है और इस दिन जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। इंटरेस्टिंगली ये एक फैक्ट है, याद रखना कि 31 अक्टूबर क्या था। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी मानी जाती है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सिर्फ एक चेंज नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। तो आर्टिकल 370 को यहाँ पे रिवोक किया जाता है और रीऑर्गेनाइज है। अब मेजर बेनिफिट्स इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के क्या थे? तो नंबर 1, इक्वल राइट्स और बेनिफिट्स जो थे वो दिए गए लोगों को। 2019 जब इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो सारे बेनिफिट्स उठा पाते हैं जो दूसरे भारत के हिस्सों में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स उन बेनिफिट्स को उठाते हैं। रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को और जो बॉर्डर एरिया के नजदीक है उनको भी। इसके अलावा इक्वल राइट्स वर गिवन टू वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकिस और गोरखास लोगों को दिए गए ये राइट्स। क्लियर हुआ, क्योंकि दीज कम्युनिटीज वर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल राइट्स फॉर अबाउट 70 years। यही नहीं, इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब ये एब्रोगेट हुई चीजें तो वुमेन्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बदली। जैसे पहले क्या होता था, अगर जम्मू कश्मीर की कोई वुमेन किसी नॉन रेजिडेंट से शादी करती थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को खो देती थी। बट आफ्टर 2019 ऐसा नहीं हुआ। वुमेन गॉट इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, दे कैन बाय प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर इट टू देयर चिल्ड्रन। क्लियर हुआ, वो अब अपनी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर ले सकती है और अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा इस एक्ट ने इंपॉर्टेंट लॉज अप्लाई किए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 2005 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का वो भी इंप्लीमेंट हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट था वो था पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और इसे भी अब एप्लीकेबल कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिससे जम्मू कश्मीर के ऊपर बाकी पूरे भारत में जो लड़कियों के साथ इनजस्टिस होता है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, कुछ भी होता है उस उनमें उनको तुरंत से जस्टिस। यही नहीं, इसके अलावा जो और मेजर बेनिफिट्स हुए इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थे, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया।
डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है बच्चों जब पावर ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है। क्लियर? 2019 के बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो इसके तहत अक्टूबर 2019 में फर्स्ट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी इलेक्शंस किए गए। नवंबर दिसंबर 2020 में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, जैसे डीडीसी। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? इसके अलावा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, वो इंस्टीट्यूशन जो थे, वो सारी पावर्स उनको मिली, वो सारे फंड्स उनको मिले जो पहले दूसरे रेस्ट ऑफ इंडिया में मिलते थे। क्लियर हुआ? ये है रियल डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये फेज कंटिन्यू चलता रहा। तो कंक्लूजन ये है प्यारे बच्चों, तो क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था या एक ऐसा स्टेप जिसने जम्मू कश्मीर को एक नया फ्यूचर की तरफ पुश किया? 2019 के बाद का ये फेज राइट्स, इक्वालिटी, इंपावरमेंट और डेमोक्रेसी का फेज है, और शायद इसीलिए इसे कहा जा सकता है ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको एंड में इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। लाइक बताओ 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो आपने बता देना है कि 5 अगस्त को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को अमेंड किया और एब्रोकेट आर्टिकल 35A किया, मतलब रिवोक किया ये आर्टिकल्स। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया, कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी इस एक्ट के तहत, 2019 के बाद किन कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स मिले, वुमेन्स की क्या पोजीशन हुई, डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस, ये सब कैसे हुआ। तो मैं थैंक यू करता हूं आपको इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो ये 3 वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन आसानी से समझ सकते हो बच्चों। थैंक यू सो मच।